नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बजट पर आज लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी, संसद में बरप सकता है हंगामा। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। यूपी विधानसभा में जोरदार हंगामे के आसार। बाढ़, सूखा और बिजली कटौती का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। दिल्ली शराब घोटाले में सुनवाई आज। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम हेमंत की जमानत के खिलाफ एससी में आज होगी सुनवाई। ईडी ने झारखंड एससी के आदेश को दी है चुनौती। आप सरकार में मंत्री आतिशी ने दिल्ली में नीले पानी की सप्लाई पर जांच के दिए आदेश। 29 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से 200 फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला। सरकार को होगा राजस्व का नुकसान। महिला अपराधों के खिलाफ हल्ला बोलेगी कांग्रेस। आज दिल्ली में करेगी बड़ा आंदोलन। टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। सुरक्षा और शिक्षा संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तक जारी रहेगी आफत की बारिश। यूपी, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में भी आईएमडी का अलर्ट। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी। अब न्यूयॉर्क के पार्क में फायरिंग से एक व्यक्ति की गई जान, 6 घायल। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लक्ष्मी साबित हो रही कमला हैरिस। एक हफ्ते में चुनावी कैंपेन से जुटाए 1600 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुलह की कोशिश। इमरान खान से बातचीत करने को तैयार बिलावल भुट्टो। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बदले सुर। भारत ने की 400 करोड़ की सहायता तो बोले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ट्रंप के दावे से अमेरिका में गरमाई सियासत। बाइडेन के साथ हुआ बहुत बुरा व्यवहार। वो चुनाव लड़ना चाहते थे। तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई नियम होंगे और सख्त। डीपीआईआईटी ने मंत्रालयों के विचार जानने के लिए तैयार किया मसौदा। 1 अगस्त से फिसलन और क्रैक वाले फुटवियर से मिलेगा छुटकारा। बीआईएस सर्टिफाइड जूते चप्पल की ही होगी बिक्री। आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, वीजा वर्ल्ड वाइड और मणप्पुरम फाइनेंस पर लगाया जुर्माना। नियमों का नहीं कर रहे थे पालन। टास्क फोर्स की पहली बैठक में सरकारी, निजी और रिफाइनिंग में निवेश पर मंथन। शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद। यात्रियों के लिए बुरी खबर। रेलवे ने 29 से 31 जुलाई तक रद्द की 62 ट्रेनें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सुगबुगाहट तेज है। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के बीच अब तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले ही बीजेपी को बड़े संकेत दे दिए हैं। शिंदे ने 113 विधानसभा क्षेत्रों में 40 विधानसभा प्रभारी तथा 93 विधानसभा निरीक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार के चुनाव में उनकी नजर लगभग 120 सीटों पर है, खासकर मुंबई, कोंकण और मराठावाड़ा की सीटों पर। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में मुंबई की 36 विधानसभा सीटें तय करती हैं कि सरकार किसकी बनेगी। ऐसे में ये सीटें किसके खाते में जाएंगी, ये फैसला एनडीए में बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शिंदे ने मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव प्रभारियों के नाम की घोषणा कर दी है। जिसके बाद चर्चाएं ये चल रही है कि एकनाथ शिंदे ने ऐसा कर बीजेपी को साफ कर दिया है कि अगर चुनाव में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिली तो वे अकेले भी मैदान में उतरने को तैयार हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पार्टी को टारगेट किया जाता है तो वो ये गठबंधन तोड़ देंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी के अपने नेता भी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत देते नजर आ रहे हैं। हाल ही में नारायण राणे ने बीजेपी के विधानसभा चुनाव के अकेले लड़ने की बात कही थी और अब सीट बंटवारे को लेकर भी एनडीए गठबंधन में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत
ही दर्दनाक हादसा दिल्ली में हुआ है। बेसमेंट में पानी गया, नाला फट गया। अब ये सरकार किसकी है? आपकी है? क्या ये सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, बीजेपी ने जो अपॉइंट किए हैं? वो झगड़ा अब नहीं होना चाहिए। ये क्यों हुआ हादसा? आगे आने वाले दिनों में सरकार के हादसे हम टाल सकते हैं क्या? उस बारे में सोचना चाहिए। 3 बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी है, बाकी के बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है मानसिक। बच्चे सड़क पर उतरे हैं। हाँ, उनके साथ अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर बात करता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक कोई सरकार की तरफ से बच्चों से बात करने तक नहीं गया है। सर, मणिपुर में ब्लेम गेम लगातार चल रहा है। ये ब्लेम गेम में ही देश खत्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी को दुनिया की फिक्र है। नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे, रशिया जाएंगे। हाँ, अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे और मोदी जी यहाँ बच्चे हमारे जो हादसे के शिकार हुए उनके पास नहीं जाएंगे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, बस जनता के लिए कोई जगह नहीं है। सर, मणिपुर वाला जो शरद पवार ने चिंता जाहिर की है कि महाराष्ट्र का मणिपुर करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं जात और धर्म के आधार पर। और पवार साहब ने जो बात कही है ये सच है। और हमें भी लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा परिवार विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में इस प्रकार से तनाव और दंगे फैलाना चाहते थे। ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके से। नवी मुंबई के खारघर इलाके में फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये सनसनीखेज वारदात 10 से 10:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि खारघर सेक्टर नंबर 35 में BM ज्वेलर्स नामक दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 लुटेरों ने धारदार हथियार दिखाकर ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट की। नवी मुंबई के खारघर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये घटना पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में अंजाम दी गई। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि घटना को अंजाम देने के लिए 3 लुटेरे हेलमेट पहने हुए, चेहरे को छिपाए हुए, वो सीधा दुकान में घुसते हैं और दुकान मालिक को लूटते हैं। आपको बता दें कि ये पूरी घटनाक्रम पूरी तरह फिल्मी स्टाइल में हुई है। घटना का CCTV फुटेज अब सामने आया है। इस घटना के बाद व्यापारियों में खौफ का माहौल है। खारघर सेक्टर नंबर 35 में अज्ञात 3 लुटेरे एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर हाथ में पिस्तौल लहराते हुए लाखों रुपए लूटपाट की घटना को अंजाम देकर वहां से चंपत हो गए। इस मामले में शिकायत दर्ज कर अब खारघर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस लूटपाट में व्यापारी को कितने का नुकसान हुआ है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस जांच जारी है और वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस शूट किए हैं और जिस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे व्यापारी बेशक डरे हुए हैं। बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। यूपी की योगी सरकार अक्सर अपने बुलडोजर एक्शन के लिए जानी जाती है। सबसे पहले यूपी में ही शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए अब तमाम राज्य भी इस तरह की कार्रवाई करने लगे हैं। लेकिन सरकार की इसी कार्रवाई के लिए अब पार्टी के अंदर ही बवाल होने लगा है और विरोध के सुर भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में कानपुर से एक बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को फोन पर डराते और धमकाते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं अब उसी वीडियो पर सूबे के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जमकर तंज कसा है। दरअसल इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में तंज किया और लिखा कि इन्हीं की है सरकार, इन्हीं के है अधिकारी, फिर भी जनता को दिखाने के लिए नाटक है जारी। इसके साथ ही अखिलेश ने फोन के दूसरी तरफ किसी के न होने की आशंका भी जताई है। वहीं बीजेपी के नेताजी सुरेंद्र मैथानी के इस वीडियो पर कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी जमकर तंज कसा है। वहीं आपको बताते चले कि ये पूरा मामला यूपी के कानपुर का है, जहां हलवा खंडा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की नहर गुजर रही है। नहर के दोनों तरफ
लोगों ने अवैध निर्माण कर कच्चे और पक्के मकान बना लिए हैं। वहीं इसी के साथ सिंचाई विभाग ने शुक्रवार को 40 से 50 मकानों पर खाली करने के लिए नोटिस चस्पा किए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी को दी। विधायक जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फोन करके सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनोज सिंह को जमकर हड़का दिया। वहीं सत्ता के हनक में इंजीनियर को हड़काते हुए सुरेंद्र मैथानी ने आखिर क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में। नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए। और दिख गया तो समझ लेना, फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो। ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे। हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं। इन दिनों पंजाब सरकार एक्शन में नजर आ रही है। भगवंत मान जहां अपराधियों और घूसखोरों पर लगाम लगा रहे हैं, तो वहीं मान सरकार पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में राज्य की मान सरकार ने 58 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, जिसकी लागत 14 करोड़ रुपए है। बता दें कि ये एम्बुलेंस नवीनतम सुविधाओं से लैस है। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीपीएस और अस्पतालों से रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा शामिल है। ये एम्बुलेंस राज्य के शहरी क्षेत्र में 20 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 15 मिनट पर घटना स्थल पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ सीएम मान ने कहा कि पंजाब स्वास्थ्य विभाग में नई एम्बुलेंस शामिल करने का मकसद ये है कि मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि सही समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इसलिए हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि राज्य के लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। आगे सीएम मान ने कहा कि अब राज्य में कुल 325 एम्बुलेंस हो गई हैं, जो लोगों के लिए मुफ्त सेवाएं दे रही हैं। हम पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाना चाहते हैं। पंजाब में 850 से अधिक आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं। अभी तक लगभग 1.75 लाख लोगों ने इनका लाभ उठाया है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी
बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।